एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ये आज का टॉपिक जो है हमारा टर्म सिंबल्स के बारे में है। टर्म सिंबल्स ये हमने एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिज़िक्स में इसको देखा है, लेकिन जहाँ पे ये रिलेटेड है जे कपलिंग और एल कपलिंग के। तो क्योंकि एल कपलिंग और जे कपलिंग हम जानते हैं कि ये क्यों की जाती है, इनको परफॉर्म किया जाता है, ये एडिशन स्कीम्स हैं टू फाइंड द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एटम। ठीक है, तो टर्म सिंबल्स भी जो हैं ये एटम के टोटल एंगुलर मोमेंटम को बाय सम सिंबल्स रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। ठीक है, कि अगर एक एटम है उस के हम देखना चाहते हैं कि उसके टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन को सिंबल्स के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, सो दैट वो सिंबल्स अगर लिखे गए हों तो हम उसको देखते हुए पहचान सकें कि इसका जे वैल्यूज़ क्या होंगी, इसकी पॉसिबल ओरिएंटेशन इन स्पेस क्या होंगी वगैरह वगैरह, और उसकी कैपिटल एल वैल्यू एंगुलर मोमेंटम स्टेट क्या होगी, स्पिन एंगुलर मोमेंटम स्टेट क्या होगी, जे वैल्यूज़ उसकी क्या होंगी, पॉसिबल ओरिएंटेशन इन स्पेस क्या होंगी। तो एक ये सिंबल आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है एंगुलर मोमेंटम के बारे में। तो ये एक यूज़फुल नोटेशन है जो कि हम यूज़ कर सकें इन ऑर्डर टू गेट सम कन्वीनियंस। तो इससे पहले अगर हम एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करें, एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन, ये तो हम एज अ होल एटम के बारे में बात कर रहे हैं ना, कि एक एटम का ये स्टेट है। ठीक है, एक सिस्टम का ये स्टेट है जिसे हम एटम कह रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम इलेक्ट्रॉन के बारे में जानते हैं, इस तरह की नोटेशंस के बारे में हमें पता है। ओके, तो 1s 2s ये भी देख सकते हैं हम, तो 3d10 3d2। ठीक है, ये नोटेशंस हम पहले जानते हैं। ये नोटेशंस यूज़ की जाती हैं इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम स्टेट या फिर क्वांटम नंबर उसके शो करने के लिए। ठीक है, वो किस तरह से कि ये अगर मैं 3p6 को देखूं तो 3p6 में ये जो नंबर है ये शो करता है उसका ऑर्बिट नंबर, किस ऑर्बिट में वो मौजूद है इलेक्ट्रॉन्स, और उसके बाद ये जो डिजिट है p ये शो करता है उसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर क्या है या एंगुलर मोमेंटम स्टेट उसकी क्या है। तो p हम जानते हैं कि s p t f g h i j नहीं इंक्लूड किया जाता क्योंकि वो टोटल एंगुलर मोमेंटम का सिंबल है ना, k l एंड सो ऑन। इसमें जो s है वो l इज इक्वल टू 0 स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, p l इज इक्वल टू 1, d l इज इक्वल टू 2, देन अप टू सो ऑन। तो इसमें ये नोटेशंस की गई थी ताकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हम रिप्रेजेंट कर सकें। तो इस तरह से अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये हमने एग्जांपल ली थी ना, तो p स्टेट रिप्रेजेंट कर रही है इसका क्वांटम नंबर l विच इज़ 1 हेयर। ठीक है, ये हमें ये दो इन्फॉर्मेशन इसमें से पता चल जाती हैं। उसका ऑर्बिटाल कौन सा p ऑर्बिटाल है, और p ऑर्बिटाल है तो उसे एंगुलर मोमेंटम की स्टेट पता चल गई। तो उसके बाद हमें पॉसिबल जो इसके करस्पॉन्डिंग हमें पता है कि ml वैल्यूज़ क्या होती हैं, ये इसकी 3 पॉसिबल वैल्यूज़ होती हैं। तो इसलिए हम इसकी 3 पॉसिबल ओरिएंटेशन इन स्पेस देखते हैं, px py एंड pz। ठीक है, ये 3 ऑर्बिटल्स इसके डीजेनरेट ऑर्बिटल हम कहते हैं, डीजेनरेट स्टेट्स कहते हैं इसके करस्पॉन्डिंग, क्योंकि 2l+1 स्टेट्स बनती है ना, l इक्वल्स टू 1 है यहाँ पे। तो ये हम देख सकते हैं 3 टॉप पॉसिबल स्टेट्स बनती हैं और उसके करस्पॉन्डिंग ये वो 3 पॉसिबल स्टेट्स हैं जो कि स्पेस में इसकी पॉसिबल स्टेट्स बनती हैं, क्योंकि ये Lz इसका कंपोनेंट है ना और ये इसका L है। तो करस्पॉन्डिंगली हम इनका मतलब h कट से मल्टीप्लाई करके और इसे l इंटू l+1 √h कट कर, इसमें मैंने ये जो कैपिटल L लिखा है और ये कैपिटल Lz लिखा है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है, कैपिटल L इज इक्वल टू l इंटू l+1 का होल अंडर रूट और मल्टीप्लाई बाय h कट बाहर। तो ये इसका मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम मैंने लिखा है। ठीक है, और इसे कंफ्यूज नहीं कर देना टोटल सिस्टम के एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर कैपिटल L से। ठीक है, जो बाद में हमने LS कपलिंग और जे कपलिंग में देखे थे। तो यहाँ पे हम इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन की बात करते हुए हम स्मॉल l को यूज़ करते हैं उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर के तौर पे, और उसका जो मैग्नीट्यूड है उसे हम कैपिटल L से रिप्रेजेंट करते हैं। और 3 पॉसिबल ओरिएंटेशंस इन स्पेस, और 3 पॉसिबल ओरिएंटेशन इन स्पेस जो है वो ड्यू टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ
m आते हैं और डिफरेंट वैल्यू ऑफ m जो है डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ z कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम को रिजल्ट करती हैं और इस तरह से हमें 3 डीजेनरेट स्टेट्स मिल जाती हैं फॉर p ऑर्बिटल। ठीक है, p ऑर्बिटल मीन l इज इक्वल टू 1 स्टेट के लिए। और ये हम देख सकते हैं यहाँ पे p सबस्क्रिप्ट में x, ये p मोमेंटम को नहीं शो कर रहा है, दिस इज़ p जो कि ऑर्बिटल को शो कर रहा है। ठीक है, p ऑर्बिटल मींस l इज इक्वल टू 1 की 3 पॉसिबल स्टेट्स जिनकी 3 ओरिएंटेशन इन स्पेस यहाँ पे मैं अभी ड्रॉ करूँगी। और ये ओरिएंटेशन इन स्पेस ये जो है ना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है फॉर l इज इक्वल टू 1 एंड एक है m इज इक्वल टू -1 के लिए, एक m इज इक्वल टू 0 के लिए और एक m इज इक्वल टू +1 के लिए। सो 3 पॉसिबल सॉल्यूशंस बनते हैं इसके एंगुलर सॉल्यूशन फॉर सिमिलर वैल्यू ऑफ l। और वो 3 पॉसिबल सॉल्यूशन जो हैं 3 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस को क्रिएट करते हैं जिनकी शेप इस तरह की होती है। तो ये जस्ट ऐसे ही मैंने बता दिया कि 3 पॉसिबल ओरिएंटेशन इन स्पेस मीन 3 पॉसिबल काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस इन स्पेस, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है फाइंड आउट करने की या इस तरह की बातें। सब मैंने इसलिए जस्ट बताया था कि जो प्रीवियस हमें नोटेशंस ये चीज़ें पता थी उनको कनेक्ट करने के लिए इन सब से। तो इट्स ऑप्शनल इफ़ यू वांट टू रिमेंबर इट और नॉट। तो ये पी एक्स पी वाई पी जी ये हम जनरली देखते भी आते थे कि ये इसकी 3 पॉसिबल ओरिएंटेशन इन स्पेस बनती है। और अगर हम इसके ये एंगुलर मोमेंटम का जो एंगुलर सॉल्यूशन बनता है ना हाइड्रोजन एटम का, हाइड्रोजन लाइक आइटम का, तो अगर हम l इज इक्वल टू 1 के लिए उसकी 3 पॉसिबल स्टेट्स को बनाएं तो वो स्पेस में इस तरह की बनती है, एक इस तरह की बनेगी, ठीक है, एक इस तरह की बनेगी और तीसरी जो है ये जी ये इस तरह की बनेगी। ठीक है, ये हम पी जी ये वाला पी जी है, ठीक है, ये वाला पी वाई है और ये जो एक्स के अलोंग है ये पी एक्स है। ठीक है, ये हम देख रहे हैं 3 पॉसिबल ओरिएंटेशन इन स्पेस इसकी बन रही है। तो ये मतलब ऐसे ही मैंने बता दिया कि ये फिर 3 पॉसिबल ओरिएंटेशन इन स्पेस हैं, 3 पॉसिबल ओरिएंटेशन इन स्पेस हैं। तो ये इस तरह का फिर इनका जब हम इनके आइगन फंक्शंस में ये क्वांटम नंबर इंसर्ट करते हैं तो इस तरह के हमें 3 पॉसिबल वैल्यूज़ पता चलती हैं फॉर सेम वैल्यू ऑफ l और फॉर 3 डिफरेंट वैल्यू ऑफ m। ये 3 सॉल्यूशंस एंगुलर सॉल्यूशंस फॉर एग्जांपल उसकी एंगुलर ओरिएंटेशन सिस्टम की हमें मिलती हैं। तो इस तरह से पॉसिबल ओरिएंटेशन का मतलब ये होता है। तो और ये सारे के सारे इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और ये सारी चीज़ें ये डीजनरेट होते हैं। डीजनरेट मतलब इन सब की एनर्जीज इक्वल होती हैं, डीजनरेट स्टेट होती हैं, सबकी एनर्जी सेम होती है। नाउ हमने ये देख लिया कि एक इस नोटेशन से हमें पता चल गया कि इसकी n वैल्यू क्या है, l वैल्यू क्या है एंड करस्पॉन्डिंगली उसकी क्या l पता है तो m भी पता है। तो ये 6 डिजिट जो इसके सुपरस्क्रिप्ट में यूज़ होता है ये बताता है कि कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इस सब शेल में मौजूद हैं। तो इसमें फ़िलहाल जो मौजूद हैं वो 6 नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन हैं जो इस स्टेट में मौजूद हैं। तो जिस तरह से यहाँ पे 3d2 है, इसमें n इज़ इक्वल्स टू 3 है और d मीन्स l इज़ इक्वल्स टू 2 है और कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इसमें मौजूद हैं वो 2 मौजूद हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से हमने देख लिया कि एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स के एंगुलर मोमेंटम स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन, हर इलेक्ट्रॉन के हम देख रहे हैं यहाँ पे सेपरेटली इनकी एल वैल्यूज़ बताई गई हैं कि ये फॉर एग्जांपल ये जो था हमारा 3p6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो l इज इक्वल्स टू 2 एंगुलर मोमेंटम स्टेट में मौजूद है। ठीक है, उसकी स्पिन वैल्यूज़ भी ऑब्वियसली या +1/2 होगी या -1/2 होगी, वी डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इट इज़, लेकिन इनमें से कोई होगी। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की अगर हम इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स की भी जो कि एक एटम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, उनकी एल वैल्यूज़ क्या होंगी, एन वैल्यूज़ क्या होंगी, एम स्टेट्स क्या होंगी, एस स्टेट्स क्या होंगी, वो इस सिंपल नोटेशन से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर हम एक होल एटम की कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताना चाहते हैं कि एक होल एटम किस स्टेट में है, उसकी क्वांटम नंबर्स क्या बनते हैं, ठीक है, तो वो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम वो टर्म सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम वही टर्म सिंबल्स अभी सीखने चाह रहे हैं कि हम कैसे लिख सकते हैं और अगर लिखे हुए हमें मिलते हैं तो हम कैसे उनको देख सकते हैं कि उनकी तमाम वैल्यूज़ क्या होंगी करस्पॉन्डिंगली और उसको कैसे रीड कर सकते हैं।
इसमें ये जो सिंबल्स है ना, ये वाला सिंबल ये सिमिलरली ऐसा ही है जैसे यहाँ पे हम इनके लिए यूज़ करते थे वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, वन इलेक्ट्रॉन के लिए, इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन के लिए। यहाँ पे ये कैपिटल एस यूज़ होता है, कैपिटल पी, कैपिटल डी, एफ, आई, जे नहीं, के, एल अप टू सॉन। ठीक, तो इसमें अब ये तो हमने देख लिया। अब कैपिटल एस मीन्स कैपिटल एल इसमें ज़ीरो होगा, ठीक है। पी मीन्स ये, और ये जो इन दिस कैपिटल एल रिप्रेजेंट्स टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, ठीक है। जो भी सिस्टम 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 3 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, जो भी है उसका टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ये शो करता है, ये जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे इस तरह का सिंबल लिखा है जैसे मैंने यहाँ पे भी प्रीवियसली लिखा था, तो इसमें ये जो नंबर है ये हमें टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के स्टेट के बारे में बता देता है। क्योंकि ये एस है तो इट मीन्स टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज़ ज़ीरो हेयर। और ये जो सबस्क्रिप्ट में यूज़ किया जाता है सिंबल, ये टोटल एंगुलर मोमेंटम का क्वांटम नंबर है, जो कि हम कैपिटल जे से रिप्रेजेंट, यहाँ पे सारे हम जो क्वांटम नंबर्स हैं पहले भी मैं बता चुकी हूँ, हम कैपिटल लेटर्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट शोइंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। मैग्नीट्यूड के लिए हम जे टोटल या इसी से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये क्वांटम नंबर टाइम्स जे ये इससे रिप्रेजेंट करते हैं अगर इसका हम मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं। यहाँ पे सारे हम ये नोटेशंस क्वांटम नंबर्स के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो सबस्क्रिप्ट में डिजिट यूज़ किया जाता है ये उस स्टेट का टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है, ठीक है। और ये जो सुपरस्क्रिप्ट में यूज़ होता है, सुपरस्क्रिप्ट में मल्टीप्लिसिटी ऑफ द स्टेट के बारे में लिखा जाता है। मल्टीप्लिसिटी इट गिव्स द पॉसिबल नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऑफ जे, ठीक है, कितनी जे वैल्यूज़ हमें मिलेंगी। जब भी जे को फाइंड आउट किया जाता है एलएस कपलिंग को यूज़ करते हुए या जे कपलिंग को भी यूज़ करते हुए, तो हम देखते होते हैं कि फॉर गिवन एल एंड एस हमें बहुत सारी जे की पॉसिबल वैल्यूज़ मिलती हैं। तो वो कितनी वैल्यूज़ होंगी वो हमें कैसे पता चलेगा, वो हमें इस मल्टीप्लिसिटी से पता चलता है। और इसको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना, पॉसिबल ओरिएंटेशन इन स्पेस ऑफ जे, ठीक है। जे की पॉसिबल ओरिएंटेशन इन स्पेस क्या होंगी फॉर गिवन जे वैल्यू, फॉर एग्जांपल 1/2 वैल्यू ऑफ जे इज़ गिवन, तो इस 1/2 वैल्यू के लिए कितनी पॉसिबल ओरिएंटेशन इन स्पेस होंगी इस जे की वैल्यू पे, जे की, तो वो इज़ समथिंग दैट इज़ गिवन बाय 2j+1, ठीक है। वो अलग चीज़ है कि ओरिएंटेशंस क्या होंगी एक पर्टिकुलर वैल्यू जे पे इन स्पेस, वाइल ये जो है मल्टीप्लिसिटी दैट शोज़ के एक गिवन एल और एस वैल्यूज़ हैं। फॉर एग्जांपल आपको एल इज़ इक्वल्स टू 1 टोटल उसका गिवन है और एस इज़ इक्वल्स टू बी 1 गिवन है फॉर एग्जांपल। सो पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ जे कितनी रिजल्ट होंगी, तो यही कंडीशन जो मैं अभी बताऊंगी उसको यूज़ करते हुए हम डिटर्मिन कर सकते हैं कि हमारे पास इस एल और एस वैल्यूज़ से जे की कितनी वैल्यूज़ आएंगी। फॉर एग्जांपल 3 आएंगी, क्योंकि यू विल सी कि 3 आती हैं, 0, 1 एंड 2। सो 3 पॉसिबल वैल्यूज़ आई। अब इन पॉसिबल वैल्यूज़ में फॉर एग्जांपल मैं एल जे इज़ इक्वल्स टू 1 ले लेती हूँ, तो इस जे इज़ इक्वल्स टू 1 के लिए कितनी ओरिएंटेशंस इन स्पेस पॉसिबल हैं, दैट विल बी गिवन बाय 2j+1। उसके लिए हम करते हैं इफ़ एल इज़ ग्रेटर देन एस, तो ये मल्टीप्लिसिटी हम शो करते होते हैं बाय 2s+1, ठीक है। और अगर s की वैल्यू जो है वो ग्रेटर है l से, ठीक है, विच नॉर्मली अकर्स व्हेन l इज़ इक्वल्स टू 0 हो, ठीक है। क्योंकि इसके अलावा s की वैल्यूज़ नॉर्मली क्या होती हैं, अगर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो वो 0 to 1 होती हैं। तो l इज़ इक्वल्स टू 0 सिर्फ ऐसा केस है जिसमें स्पिन है, अगर वो 1 है स्पिन और l 0 है तो वो उससे ग्रेटर होगा। तो ये उस केस में ये मल्टीप्लिसिटी इस फॉर्मूला से गिवन होती है। अगर एल और एस की वैल्यूज़ इक्वल हैं तो इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर लें, दोनों इक्वल ही रिजल्ट देते हैं। तो 2s+1 यूज़ कर लें या 2l+1, बोथ ऑफ देम विल गिव द मल्टीप्लिसिटी। और दोनों में क्योंकि इक्वल ही आती है ना, तो दैट डजेंट मैटर फिर व्हेन इट जब l इज इक्वल्स टू s हो, तो उसके लिए व्हेन l इज़ ग्रेटर देन s, यू विल यूज़ 2s+1 एज द टर्म दैट विल गिव अस द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द स्टेट ऑफ j, or and if l is less than s, then 2l+1 will give us the multiplicity of the state. नॉर्मली इससे से ही जानी जाती है मल्टीप्लिसिटी। और
कन्वेंशन यही है कि हम 2s+1 से ही हमेशा इसी को यूज़ करते हैं टू रिप्रेजेंट द मल्टीप्लिसिटी। सो यहाँ पे ये जो डिजिट है ये मल्टीप्लिसिटी को शो कर रहा होता है कि इट गिव्स अस द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ j दैट वी गेट एज अ रिजल्ट ऑफ सम गिवन l and s वैल्यूज। तो अगर ये मल्टीप्लिसिटी केस जो है वो 1 आए, ठीक है, विच अकर्स इफ़ s इज इक्वल टू 0, हम देख सकते हैं ये 1 उधर चला जाए तो ये 1 - 1 is 0 एंड s इज इक्वल टू 0। सो s इज इक्वल टू 0 केस या फिर मल्टीप्लिसिटी अगर 1 आए तो इसको हम सिंगलेट स्टेट कहते हैं, because possible values of j are 1। इसे हम सिंगलेट स्टेट से रिप्रेजेंट को कहते हैं, ठीक है, सिंगलेट स्टेट कहते हैं, वो s इज इक्वल टू 0 स्टेट बन जाती है। तो अगर 2s+1 इज इक्वल टू 2 तो इसे हम डबलेट स्टेट कहते हैं। और डबलेट स्टेट कब अकर होगी, इसको अगर हम 2 को इधर ले जाएं तो 1, मतलब डबलेट स्टेट मैन दे आर 2 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ j। तो हम देखते हैं कि s की किस वैल्यू पे होगा, 2s इज इक्वल टू 1 एंड s इज इक्वल टू 1/2। When s is equals to 1/2, there are 2 possible values of j, and this state is known as doublet state। ठीक है, हमारे पास पार्टिकल्स का एक ऐसा सिस्टम है जो डबलेट की स्टेट को एग्जिबिट करता है, सेटिस्फाई करता है। तो उस केस में हमारे पास जो सिस्टम में से लाइंस आएंगी ना, वो लाइंस एक कुछ ऐसे एटम्स होंगे जो जे की 2 पॉसिबल वैल्यूज़ है ना, जो फॉर एग्जांपल जे की एक वैल्यू 1/2 है और दूसरी जे की वैल्यू 3/2 है, 2 पॉसिबल वैल्यूज़ है। तो कुछ ऐसे एटम्स होंगे जो 1/2 स्टेट्स में होंगे और कुछ ऐसे एटम्स होंगे जो 3/2 स्टेट में होंगे। दोनों जो लाइन इमिट करेंगे ना वो स्लाइटली डिफरेंट होगी दूसरे से, जो कि फॉर एग्जांपल 1/2 में है उसकी डिफरेंट होगी देन 3/2 वाले से। तो ये जो स्मॉल इनर्जी गैप आता है और ये इनर्जी गैप हम देखते हैं एज डबलेट क्रिएट हो जाता है। इसी तरह ट्रिपलेट हो जाना, सिंगलेट का क्या होता है कि एक ही पॉसिबल वैल्यूज़ है जे की जो वो एग्जिबिट कर सकते हैं, तो वो तुम्हारा तमाम का तमाम सिस्टम सिर्फ एक उस वैल्यू जे को एग्जिबिट करेगा एंड देयर विल नो स्प्लिटिंग ड्यू टू दिस जे वैल्यू की डिफरेंस की वजह से कोई स्प्लिटिंग नहीं होगी, किसी और रीज़न की वजह से मे भी हो जाए लेकिन इस वजह से नहीं होगी। सिंगलेट स्टेट सिंगलेट ही रहेगी, वो स्प्लिट नहीं होगी। अगर पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ जे आर 3 देन तो ये कैपिटल एस एच है, तो उसे हम ट्रिपलेट स्टेट कहते हैं। ट्रिपलेट स्टेट के लिए हम देख सकते हैं कि 3 - 1 इज इक्वल टू 2, तो एस इज इक्वल टू 1 आता है, ठीक है। तो अगर टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम का क्वांटम नंबर 1 है किसी सिस्टम का, तो उसके करस्पॉन्ड तरह का सिस्टम 3 पॉसिबल वैल्यू ऑफ जे को रख सकता है एंड हैंस 3 पॉसिबल स्प्लिटिंग हो सकती हैं। 3 मतलब स्प्लिटिंग होंगी, एक लाइन, ठीक है, वो स्प्लिट हो जाएगी 3 जब हम उसे देखेंगे विद हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर्स के थ्रू। जब उन्हें देखेंगे ना तो हमें पता चलेगा कि वो एक लाइन ऐसा सिस्टम जिसकी टोटल स्पिन स्टेट जो है, टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम जिनका 1 है ना, वो उनकी जो एक लाइन पहले हमें लेस रेजोल्यूशन के माइक्रोस्कोप से 1 दिख रही थी, वो उसने और हम रेजोल्यूशन बढ़ाएंगे तो वो हमें 3 लाइंस नज़र आएंगी। वो 3 लाइंस आर ड्यू टू 3 पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ जे जो कि एक सिस्टम एग्जिबिट कर सकता है, उसे अलाउड है, वो कर सकता है। इसे हम ट्रिपलेट स्टेट कहते हैं और इसमें 3 स्प्लिटिंग होती है, ऐसी 3 स्प्लिटिंग्स होती हैं और इसे हम ट्रिपलेट स्टेट कहते हैं corresponding to s is equals to 1। so s is equals to 0 पे हमने देखा पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ j वो 1 बनती हैं। सो इसे हम सिंगलेट स्टेट कहते हैं। s is equals to 1/2 में अभी हमने देखा कि इसे डबलेट कहते हैं और s is equals to 1 पे हमने देखा पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ j जो है वो 3 बनती है, सो इसे ट्रिपलेट स्टेट कहते हैं। अगर पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ j आर 4 तो उसके लिए करस्पॉन्डिंग स्पिन क्वांटम नंबर हम देख लेते हैं। ये नॉर्मली होता है 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में, ज़्यादा के लिए ये 4 और 5 और 6 ये भी स्टेट्स पॉसिबल हो जाती हैं अगर इलेक्ट्रॉन्स किसी सिस्टम में 2 से ज़्यादा हों, क्योंकि फिर उनके लिए अगर स्पिन देखें तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 एक ये भी पॉसिबल होगी जिसमें ये 3/2 बनता है। 3/2 के करस्पॉन्डिंग पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ जे अगर हम देखें तो 2 2 कैंसिल 3 + 1 इज़ 4। तो 4 स्टेट, इसे आप क्वाड्रिलेट आई थिंक, पता नहीं कैसे उसका कोई स्टेट का नेम होगा, ऐसा भी है, ये भी एग्जिस्ट करता है। तो इससे हायर भी स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं जिनमें स्प्लिटिंग फिर और ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पे हम 2s+1
और यहाँ पे सूटेबल एल की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हम ये सिंबल्स यूज़ करते हैं। लेट्स से मैं पी यूज़ कर देती हूँ, कैपिटल पी मीन्स कैपिटल एल इज इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे हम जे की यहाँ पे क्वांटम नंबर मेंशन कर देते हैं उस स्टेट के लिए जिसको हम ये रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। ठीक है, इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से दिस thing shows the possible values of j that we can get for a given value of s and l। ठीक है, कोई भी हमारे पास सिस्टम है ना, तो उसकी उस पूरे सिस्टम में फॉर एग्जांपल सिमिलर एटम्स मौजूद होते हैं, कैल्शियम एटम्स मौजूद हैं या किसी भी तरह के एटम्स मौजूद हैं, और उनका टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम की कुछ पॉसिबल वैल्यूज़ होती हैं, 0 या 1 है फॉर एग्जांपल, और एल की कुछ पॉसिबल वैल्यूज़ होती हैं। उन पॉसिबल वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग वो कुछ पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ जे को रख सकते हैं, और हर एटम एक ही सेट को नहीं रखता होता। मतलब एक एटम अगर जे की पॉसिबल वैल्यूज़ 5 हैं और दीज 5 वैल्यूज़ आर दिस, तो डिफरेंट कैल्शियम एटम्स में जो डिफरेंट कैल्शियम एटम्स जो हैं वो डिफरेंट जे की वैल्यूज़ को रख रहे होंगे। कोई 0 रख रहा होगा, कोई 2 रख रहा होगा, कोई 4 रख रहा होगा, कोई 1 और कोई 3। और इसके करस्पॉन्डिंग फर्दर ऑन हम जानते हैं कि एक जे की वैल्यू पे फर्दर जे जी ओरिएंटेशन इन स्पेस डिफरेंट होने पे कुछ पॉसिबल वैल्यूज आती हैं जो 2j + 1 से हमें मिलती हैं। तो इसके लिए 1 होगी, इसके लिए 3 होगी, इसके लिए 5, इसके लिए 7 एंड इसके लिए 9 फॉर एग्जांपल। तो ये फिर स्प्लिटिंग की फर्दर स्प्लिटिंग होती है व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज़ अप्लाइड, तो इनकी फर्दर ऑन स्प्लिटिंग हो जाती है। और ये आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक अगर सिस्टम है जिसकी 5j वैल्यूज़ हैं पॉसिबल, ठीक है, तो उसकी पहले ही 5 स्प्लिटिंग हो चुकी है इवन व्हेन देयर इज़ नो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्योंकि ये j इज इक्वल टू उसने 4 लिया, ये j इज इक्वल टू 3 के लिए, j इज इक्वल टू 2 एंड j इज इक्वल टू 1 एंड j इज इक्वल टू 0 के लिए। ठीक है, ये इन दी एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किसी भी चीज़ के इफेक्ट के बगैर भी, क्योंकि वो 5 पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ j को रख सकता था तो उसने रखी, और उसके करस्पॉन्डिंग जो उसकी एनर्जी है वो डिफरेंट हो। एटम्स के अंदर के इफेक्ट्स की वजह से ये डिजेनरेसी पहले से ही ब्रेक हो जाती है, मतलब डिफरेंट जे वैल्यूज़ जो है डिफरेंट एनर्जीज ही रख रही होती है। तो ये एक लाइन जो हमें लेट्स से लेस रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप से मिल रही थी वो अब 5 लाइंस में स्प्लिट हो चुकी है। अब अगर हम कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस पर अप्लाई कर दें तो ये जो 5 लाइन्स हैं ये फर्दर ऑन बहुत सारी लाइंस में स्प्लिट हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल जो जे इज इक्वल टू 4 स्टेट में होंगे ना, उनकी स्प्लिटिंग होगी 9 फर्दर लाइंस में उनकी स्प्लिटिंग होगी। इनकी फर्दर ऑन ये 3 वाले जो हैं इनकी 7 फर्दर स्प्लिटिंग होगी, 2 वालों की 5 फर्दर स्प्लिटिंग होगी, 1 वालों की 3 फर्दर स्प्लिटिंग होगी, और जे वालों की एक ही, मतलब उसमें कोई स्प्लिटिंग नहीं होगी जे इज इक्वल टू 0 वालों के लिए। तो ये हम देख रहे हैं कितनी ज़्यादा स्प्लिटिंग होती है व्हेन द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ जे आर डिफरेंट एंड व्हेन दे आर इन अ फील्ड, सम मैग्नेटिक फील्ड, तो ये स्प्लिटिंग और ज़्यादा स्प्लिटिंग में चेंज हो जाती है। तो ये सारे एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करते हैं कि कैसा होगा। तो ये 2s+1 जो है ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ द स्टेट को शो करता है कि हाउ मेनी जे वैल्यूज़ अ सिस्टम कैन हैव, पी शोज़ द इट्स एल वैल्यू, और ये मल्टीप्लिसिटी से हम इनडायरेक्टली एस भी फाइंड आउट कर लेते हैं उसके लिए, उसका क्या है एस, क्योंकि वही डिफाइन करता है ना उसकी मल्टीप्लिसिटी, एंड जे शोज़ इस टोटल एंगुलर मोमेंटम है, हैंस दिस इज़ द टर्म सिंबल्स। और इसके कुछ प्रॉब्लम्स भी देखेंगे। तो इस तरह से हमने ये टर्म सिंबल्स कहलाती हैं। ठीक हो गया। तो इसके रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी करते हैं कि मतलब ये अगर गिवन है तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसके करस्पॉन्डिंग पॉसिबल क्या एल, एस और जे की वैल्यूज़ हैं, और अगर कुछ हमें स्टेट्स गिवन हैं उनके लिए टर्म सिंबल्स को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, तो वो भी हम करेंगे इसके बाद। एंड समटाइम्स इट हैपन्स कि इसके साथ हमें कोई n की वैल्यू भी मिल रही होती है। फॉर एग्जांपल 3 2s+1 p j अगर लिखा हुआ आए, तो यहाँ पे ये जो 3 है, जैसे कि यहाँ पे p प्रीवियसली जो हमने देखा था इनके लिए भी, ठीक है, तो ये जो है n वैल्यूज़ को शो कर रहा होता है, n की वैल्यू कि ऑर्बिट का कौन सा ऑर्बिट जो है टोटल एटम की टोटल एंगुलर मोमेंटम में कंट्रीब्यूट कर रहा है। कि जिस तरह से इन प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि जो इनर क्लोज शेल्स होते हैं उनके जो टोटल कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स टोटल एंगुलर मोमेंटम वो वैनिश हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है, सारे पेयर कर रहे होते हैं।
सबके स्पिन एक अप होता है एक डाउन होता है, वो कैंसिल आउट होके ज़ीरो दे देता है। और कुछ जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना सब शेल्स में, जो पार्शली फिट सब शेल्स होते हैं, वो सिर्फ कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं टुवर्ड्स द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। तो कौन से शेल के इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टुवर्ड्स द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द एटम और सिस्टम, तो वो हम इसके साथ ये एक कोफिशिएंट ऐड कर देते हैं जो कि एन की वैल्यूज़ को शो कर रहे होते हैं कि इस ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टुवर्ड्स द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। फॉर एग्जांपल सोडियम एटम का जो कौन सा शेप, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सोडियम एटम में जो लास्ट पार्शली फिल्ड इलेक्ट्रॉन सब शेल आता है वो 3s1 आता है, ठीक है। एस सब शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। n=3 में जो एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सोडियम एटम में कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। एक इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन केस बन गया, l= इसकी 0 वैल्यू हो गई। और 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो उसके लिए हम यूज़ करते हुए उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर ये 3s2 होता तो ये तो कम्प्लीटली फिल हो जाता। तो लेट्स से ये अगर 3d2 होता तो ये पार्शली फिल्ड है क्योंकि डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो यहाँ से भी हम देख सकें कि n=3 के जो ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स हैं इस ऑर्बिट से बिलोंग करने वाले ये 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे टुवर्ड्स द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। तो इसमें आप कोफिशिएंट में हम साथ में ये 3 अगर ऐसे आ रहा है तो हमें पता चल जाएगा कि कौन से इलेक्ट्रॉन्स आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, कौन से ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस शोज़ द ऑर्बिट नंबर। यहाँ पे अगर समटाइम्स आ जाता है तो उसके लिए यहाँ पे वो सिंबल, ठीक है, जो कि कैपिटल एल की वैल्यू या स्टेट को शो कर रहा होगा, ये 2s+1 डीजेनरेसी को, और ये कैपिटल जे क्वांटम नंबर ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम।